हम नक्सली भी बन सकते हैं, बंदूक भी उठा सकते हैं। इसके लिए तो हम नक्सली बन सकते हैं, हम बंदूक उठा सकते हैं। कुछ समय पहले नक्सलवाद से मुक्त हुए मध्य प्रदेश में जब लाल सलाम की राह पर जाने की चेतावनी मिली तो छतरपुर प्रशासन के कान खड़े हो गए। आनन फानन में अधिकारी डोढन डैम पहुंचे और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और रुजमुजगोवा डैम का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को समझाया। छतरपुर के डोढन डैम पर सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुष 12 दिन से पंचतत्व आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि उनके गांव केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और रुजमुजगोवा डैम के डूबे क्षेत्र में है। यह आंदोलन डूबे क्षेत्र में उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर चल रहा था। जब 12 दिन बीत गए और प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली तो एक आदिवासी महिला के सब्र का बांध टूट गया और उसने हथियार उठाकर नक्सली बनने की चेतावनी दे डाली। प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा जंगल, जमीन और घर बार सब छुड़ाया जा रहा है, इसलिए हम ये सब करने में मजबूर हैं। 10 दिन हो गए, 10 दिन पूरे हो गए, मतलब आज से 11वां दिन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक तो हम लगे ही हैं, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और ज्यादा ही करेगी तो हम नक्सली भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारा अवतार दुर्गा और माता क्या बोलते हैं काली का रूप लेने वाले हैं। इससे ज्यादा अब क्या कर सकते हैं, बंदूक भी उठा सकते हैं। इसके लिए तो हमारे बच्चे हैं तो घर में डरे हैं, तो क्या है, अब डरे तो है ही, कौन सरकार को पता चलने वाली कि घर में है कि कहाँ। जब आदिवासी महिला की वार्निंग सुनी तो पन्ना और छतरपुर प्रशासन के अधिकारी भागे भागे आए। उन्होंने आदिवासी महिलाओं और किसानों के साथ बैठक की और आश्वासन दिया कि मुआवजे और पुनर्वास से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए गांव-गांव सर्वे करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि एसडीएम स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे। प्रशासन ने 7 दिनों में सर्वे और 10 दिनों में समाधान का आश्वासन दिया है। प्रशासन के आश्वासन के बाद पंचतत्व आंदोलन अगले 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि आदिवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 10 दिनों में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह फिर से आंदोलन शुरू करेंगे।